हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अकाज़ा की आर्क की और उसकी जो सैड स्टोरी है, बैक स्टोरी है, उसके बारे में। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि डीमन स्लेयर की मूवी आ चुकी है। अगर तुम लोग उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो चेक करो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अकाज़ा की जो रिडेम्पशन आर्क है वो इस मूवी में बताई गई है। ये स्टोरी इस कहावत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या लोग इविल पैदा होते हैं या फिर उनको इविल बनाया जाता है। तो हम जैसे ही स्टोरी में बढ़ते हैं, हमको दिखता है कि अकाज़ा और तंजीरो लड़ रहे हैं और एकदम से अकाज़ा रुक जाता है। वो अपने आप से बातें करने लगता है और फिर हमें बताया जाता है कि वो उसको कुछ अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही हैं तंजीरो को देखकर। हालांकि वो भूल गया है कि वो कौन है जो उसको दिख रहा है, लेकिन वो उसका गुरु केजो रहता है। बस एक छोटे से विजन से अकाज़ा एकदम से ब्लड लस्ट से भर जाता है और तांजीरो को मारना चाहता है। इनफैक्ट उसका रेज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब फाइनली तांजीरो उसका सर अपने धड़ से अलग कर देता है, उसकी बॉडी रुकती नहीं है। वो फिर भी लोगों को मारना चाहती है और इनफैक्ट उसका सर आधा रीजनरेट हो चुका होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तांजीरो के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वो गलती से अकाज़ा को एक पंच मार देता है। तांजीरो बहुत डर जाता है कि पंच से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये डरावना डीमन है। लेकिन अकाज़ा फिर एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ हाकू जी, ऐसा मत करो, प्लीज़ हाकू जी, अब रुक जाओ। ये और कोई नहीं बट उसकी लवर कोयूकी रहती है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हमें एक पूरा फुल फ्लेश फ्लैशबैक मिलता है जहां पर हाकुजी एक बच्चा रहता है और उस समय ईडो पीरियड चलता रहता है जापान का। वो कुछ पैसे चुराते हुए पकड़ा जाता है और उसकी पिटाई होती रहती है जज के द्वारा। हम देख पाते हैं कि उसके हाथ पर कई सारे टैटू बना दिए गए हैं, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि वो चोरी करता है। हाकुजी जो बेसिकली अकाज़ा है, वो सोचता रहता है कि क्या गरीब लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे ये पैसे अपने पिता के इलाज के लिए चाहिए। मैं अगर अमीर होता तो मैं क्यों चोरी करता। और इस तरीके के मॉरल क्वेश्चंस उसके दिमाग में उठते रहते हैं। और जज को सुनकर उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं करूँगा चोरी, मैं बार बार चोरी करूँगा। तो इस बात पर उसको फिर से मार पड़ती है। जब वो वहाँ जज के पास से छूट के जाता है अपने घर वापस, तो उसको पता चलता है कि उसके पिताजी जो पहले से बीमार थे, उनको ये खबर मिली कि उनके बेटे को पकड़ लिया गया है और वो आत्महत्या कर लेते हैं इस बात के दुख में। या फिर ये भी हो सकता है कि वो शायद बोझ नहीं बनना चाहते थे अपने बेटे पे। फिर हम देखते हैं कि अकाज़ा को उसके पिता की बात याद आती है कि बेटा, तुम एक अच्छा आदमी बनना। पर वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जज के घर जाकर ऑलमोस्ट सारे के सारे सोल्जर्स और जज को काइंड ऑफ बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं केजो से, जो कि बेसिकली एक मार्शल आर्टिस्ट रहता है जो कि बिना तलवार के लड़ाई करता है। केजो वहां आता है और अकाज़ा को चैलेंज करता है। एक्चुअली वो उसको बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लड़ते हो, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। अकाज़ा उसको डिफाई करता है और लड़ाई करने की कोशिश करता है, पर केजो उसको एक सेकंड में ही कुछ 25-26 चॉप्स मारकर बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में अकाज़ा बेसिकली केजो के घर पर रहता है और वहाँ पर केजो इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन पास वाले जो डोजो वाले हैं वो मुझसे जलते हैं, इसलिए मेरे पास में कोई भी डिसाइपल्स नहीं है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे। अकाज़ा कहता है जैसे कि मेरे पास में कोई और चॉइस है। हाँ, मैं तुम्हारा डिसाइपल बन जाता हूँ। फिर वो अपनी बेटी कोयूकी से अकाज़ा को इंट्रोड्यूस करवाता है और बेसिकली कोयूकी एक बहुत बीमार लड़की रहती है। तो केइजो बोलता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना है जब तुम ट्रेनिंग में हो। कोयूकी की माँ आत्महत्या करके मर गई कुछ दिन पहले और ये लड़की भी बीमार है, तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। हम नेक्स्ट सीन में देख पाते हैं कि किस तरीके से अकाज़ा, जो कि उस समय हाकुजी था, वो कोयूकी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। उसके कपड़े बदलना, उसके सर पर पट्टी रखना, वगैरह वगैरह। तब कोयूकी एक बार खांसती रहती है और अकाज़ा से सॉरी बोलती है। तब अकाज़ा मन में सोचता है कि बीमार लोग क्यों बार बार सॉरी बोलते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो बीमार होना चाहते हैं, उनकी भी मजबूरी है। ये काइंड ऑफ शो करता है कि उसका दिल काफ़ी काइंड था, और अकाजा की इसी काइंडनेस के कारण फाइनली कोयुकी चलने लग जाती है। इनफैक्ट 3 साल कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि कैसे कोयुकी एकदम से ठीक हो गई है और अब इनफैक्ट अकाजा से शादी करना चाहती है। फिर एक दिन केजो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और अब इस डोजो के मालिक भी बन जाओ। अकाजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो उस रात कोयुकी के साथ बाहर जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच में मेरे जैसे गरीब से शादी करना चाहती हो? तो कोयुकी उसको बताती है कि जब मैं बीमार थी तो मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं जिंदा बच पाऊंगी। इनफैक्ट मेरे माता पिता को भी यही लगता था कि मैं कभी जिंदा नहीं बच पाऊंगी। शायद मेरी मॉम ने इसीलिए आत्महत्या की थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं मर जाऊंगी और वो मुझसे पहले मरना चाहती थी। पर एक तुम ही थे जो विश्वास रखते थे कि मैं जिंदा रहूंगी, और तुम्हारे इसी भरोसे के कारण मैं जिंदा हूँ। मेरी लाइफ और कुछ नहीं, बस तुम्हारी है। तो बेसिकली बहुत खुश होकर अकाजा ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाने जाता है, और जब वो वहाँ से लौटता रहता है तो उसको लगता है कि उसको उल्टी आ रही है। शायद उसको आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ही वो अपने डोजो वापस आता है, उसको पता चलता है कि उसके गुरु और कोयुकी दोनों ही मर चुके हैं। पड़ोस के डोजो वालों ने उसके जो घर का कुआं है उसमें पानी डाल दिया था, जहर डाल दिया था, और वो दोनों वो पानी पीकर मर चुके हैं। अकाजा को इतना गुस्सा आता है कि वो पड़ोस के डोजो जाकर वहाँ पर सबको मार देता है, और इस तरीके से फाइनली वो काइंड ऑफ अ डीमन बन ही चुका होता है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं रहता है उसके पास में प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी इस तरीके की ब्रूटैलिटी की कहानियाँ सुनकर मुजान उसके पास आता है और उसको डीमन बना देता है। हालांकि तांजीरो के साथ फाइट करने पर अकाजा की पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, और उसको याद आता है कि वो एक्चुअली कमज़ोर लोगों को बचाना चाहता था, और अब वो क्या बन गया है, समवन जो कमज़ोर लोगों को मारता है। और उसको खुद को देखकर बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर। वो अपने आप को बार बार मारता है, बार बार डैमेज करता है, लेकिन उसकी बॉडी फिर से रीजनरेट करती जाती है, और इसको देखकर उसको और गुस्सा आता है। फिर एकदम से उसको अपना पास्ट याद आता है, उसको कोयुकी याद आती है, उसको उसके पिता याद आते हैं, उसको उसके मास्टर याद आते हैं। तीनों जैसे उसको कह रहे हो कि बस बहुत हो गया, अब तुम शांत हो जाओ, शांति की तलाश करो। शायद तुम हमारे साथ हेवन नहीं आ पाओगे, लेकिन फिर भी तुम शांत हो सकते हो। ये सब देखकर तांजीरो और उसके मास्टर में अकाजा को काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं कि कैसे दोनों बहुत रेजोल्यूट और बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं ऐसे अच्छे लोगों को कैसे मार सकता हूँ? यही शांति थी जिसकी उसको तलाश थी, और फाइनली वो अपने आप को रोक लेता है और उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। बहुत ही अच्छा एंड था, कह सकते हैं कि एक तरीके से उसका रिडेम्पशन आर्क था। अगर तुम और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करो।